चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं HTML और HTML के अंतर्गत मैं अभी आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। मतलब काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको समझ के। देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो टेक्स्ट है वो चलते जा रहा है। देखिए, राउंड राउंड, मतलब एक प्रकार से आपने वेब पेज में कई वेब पेज या बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा, कोई ब्रेकिंग चीज़ें जो होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख सकते हैं, या फिर कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती है, वो इस प्रकार से चलते जाती है। या तो वो नीचे के क्रम से ऊपर चलते जाती है, या फिर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट चलते जाती है। तो उसी को हम यहाँ क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मार्क्यू। तो मार्क्यू के बारे में ही अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो मार्क्यू होता क्या है, देखिए, उसको हम बोलते हैं HTML के अंतर्गत मार्क्यू टैग के द्वारा हम इस चीज़ को यहाँ पे पॉसिबल बनाते हैं। हालांकि HTML5 जो आया है वहाँ पे इसका उपयोग नहीं होता। वहाँ पे जैसे एडवांस चीज़ें डायनेमिक बनाने के लिए, जैसे jQuery है, उसके माध्यम से जावा स्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्टिंग चीज़ें होती है, और बहुत सारी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उसके माध्यम से इस काम को करने के लिए यहाँ पे जो है पॉसिबल किया गया है। तो इसलिए मार्क्यू वहाँ यूज़ नहीं होता। परंतु हम अभी जो है सबसे बेसिक अगर जानना है तो हमको मार्क्यू पढ़ना होगा। तो मार्क्यू होता क्या है वो अभी मैंने आपको बताया। कोई भी चीज़ अगर आपको नीचे से ऊपर चलाना है, ऊपर से नीचे चलाना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट चलाना, तो उन चीज़ों के लिए होता है मार्क्यू टैग। ठीक है। चलिए, यहाँ पे HTML के अंतर्गत मार्क्यू जो है, यहाँ पे मार्क्यू जो है एक प्रकार से अभी आप समझ सकते हैं कि मार्क्यू टैग उपयोग होता है। परंतु जावा स्क्रिप्ट, देखिए, जावा स्क्रिप्ट या jQuery और CSS का इस्तेमाल किया जा सकता है HTML5 में। मतलब मार्क्यू के अल्टरनेट में अगर मार्क्यू नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसलिए अभी वर्तमान में मार्क्यू का उपयोग जो है यहाँ पे नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि jQuery और CSS से ये पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पे मार्क्यू के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे उसकी विड्थ होती है, हाइट होती है, डायरेक्शन होता है, बिहेवियर होता है, स्क्रॉल अमाउंट होता है, लूप होता है, जो बीजी कलर होता है, एच स्पेस और बी स्पेस। तो ये जो है वर्टिकल स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस, इन सभी एट्रीब्यूट का उपयोग करके हम जो है मार्क्यू टैग का यहाँ पे उपयोग करेंगे। ठीक है। तो चलिए, हम इन सभी चीज़ों को ना देख के हम चलते हैं सीधे हमारे नोटपैड में। ठीक है। नोटपैड में चलने के बाद हम जो है यहाँ पे एक एक करके सबसे पहले हम जो है यहाँ पे मार्क्यू लिखें, और मार्क्यू के अंतर्गत देखिए मार्क्यू टैग लिखें ये, और मार्क्यू के अंतर्गत हम जो है यहाँ पे टेक्स्ट लिखें। टेक्स्ट के बाद हम मार्क्यू टैग को बंद कर देते हैं। तो हम इसको अगर रन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा रन हो रहा है, देखिए, ये राइट से लेफ्ट चल रहा है, यानी कि एक प्रकार से बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक। यदि हम यहाँ डायरेक्शन दे देते हैं, एट्रीब्यूट आपने देखा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम दे देते हैं क्या, राइट, और राइट को करके हम यहाँ पे बंद कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखिए ये राइट से चलने लगा। यहाँ पे हमने जो है दो दो, ये देखिए इस प्रकार से दो दो लगा डाले थे, इसलिए यहाँ देखिए SSW अब आप कहाँ से चलने लगा है। मतलब अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, बहुत सारे मार्क्यू हम यहाँ ले लेते हैं। मार्क्यू बहुत सारे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम सभी प्रॉपर्टी का उपयोग अलग अलग करने वाले हैं, जो एट्रीब्यूट है उसका। तो ये एक मार्क्यू हो गया, कौन सा, डायरेक्शन राइट वाला। अब अगर डायरेक्शन हम लेफ़्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो देखिए एक मार्क्यू चलने लगा लेफ़्ट की ओर और एक मार्क्यू चलने लगा राइट की ओर। तो ये डायरेक्शन से आप समझ गए। और डायरेक्शन चार होते हैं, एक अप होता है और एक डाउन होता है। अगर मैं इन्हीं को कॉपी करके अगर मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, क्या, एक को कर देता हूँ मैं अप और एक को कर देता हूँ डाउन, और अगर मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे जो है, देखिए ये ऊपर नीचे जो चलने लगे। यदि इनको एच स्पेस और वी स्पेस करके अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एच स्पेस दे दिया। एच स्पेस मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस, अच्छा वर्टिकल स्पेस देना है, वी स्पेस। ठीक है, वी स्पेस दे दिए और यहाँ पे दे दिए 200 पिक्सल। चलिए यहाँ पे हम जो है, देखिए ये बहुत दूरी पे नहीं चला गया, देखिए यहाँ पे बहुत दूरी पे चला गया। 200 पिक्सल की जगह हम दे देते हैं कितना, 50 पिक्सल। यहाँ दे देते हैं 50 पिक्सल, और 50 पिक्सल देने के बाद देखिए दूरी बढ़ गई, मतलब दोनों के बीच में दूरी बढ़ गई। इसी प्रकार एच स्पेस देना तो एच स्पेस भी दे सकते हैं, जैसे इसका देना है तो इनका हम एच स्पेस दे सकते हैं। एच स्पेस मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस, और हॉरिजॉन्टल स्पेस कितना देना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेस देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं 50 पिक्सल और इसको हम कर देते हैं बंद। तो देखिए यहाँ, देखिए ये देखिए 50 पिक्सल, मतलब ये देखिए यहीं कहीं जा गायब हो जा रहा। देखिए 50 के अंतर्गत अगर इसका जो एच स्पेस है वो हम बढ़ा देते हैं तो वो ज़्यादा जो है गैप में इसको बड़ा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 50 पिक्सल तो हमने दिए थे तो दूर हो गया, और ये यहीं पे देखिए आपका जो है 50 पिक्सल में जो है गायब हो जा रहा। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं
या फिर इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं, 50%, 30% या जैसे भी। चलिए हम एच स्पेस और वी स्पेस को यहाँ पे हटा लेते हैं, आपको उपयोग करते बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो वी स्पेस है उसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, क्यों हटा दे रहे हैं, हमने उपयोग करके देख लिए। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये तो हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन भी मैं इस प्रकार से हटा लेता हूँ, आपने उपयोग कर लिए होंगे। ठीक है, और साथ साथ में उपयोग कर रहा तो अच्छी बात, नहीं कर रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं यहाँ पे इनको भी जो है ये हटा देता हूँ। ठीक, हम एक एक चीज़ उपयोग करके देखेंगे। डायरेक्शन हम हटा देते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन आपको पता है कौन सा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट राइट से लेफ़्ट होता है। और यदि हम अंदर यहाँ पे बिहेवियर उपयोग करते हैं, ठीक है, बिहेवियर उपयोग करते हैं, और बिहेवियर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्क्रॉल, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और हम जो है यहाँ पे 1 2 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लूप, मतलब एक प्रकार से लूप नहीं होता है, ये होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट होता है। और एक यहाँ पे होता है स्लाइड। क्या होता है, स्लाइड। 3 हमने लिए बिहेवियर। तो हम देखना चाहेंगे जब हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए तीनों चल रहा है, तीनों चल रहा है। एक कंटिन्यू चल रहा है, देखिए घूमते जा रहा है, और एक जो है यहाँ से टकरा के यहाँ जा रहा है, और एक कंटिन्यू मतलब रुक गया यहाँ पे आकर। तो स्क्रॉल जो है, स्क्रॉल से क्या होता है बिहेवियर, अगर स्क्रॉल करेंगे तो कंटिन्यू चलते रहेगा, देखिए मतलब चलते रहेगा चलते रहेगा। यदि हम अल्टरनेट देते हैं तो अल्टरनेट क्या करेगा, देखिए यहाँ जाकर टकराएगा और यहाँ जाकर इधर आ जाएगा। कभी कभी हम इस प्रकार की चीज़ें देते हैं ना एनिमेशन टाइप, तो ये जो है इस अल्टरनेट काम करेगा। और स्लाइड मतलब होता है आकर रुक जाएगा एक बार। तो ये हो गया आपका बिहेवियर, किसकी, मार्क्यू की प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट। उसकी 3 वैल्यू होती है, स्क्रॉल, अल्टरनेट और स्लाइड। अब हम नेक्स्ट जो है वो हम लेते हैं क्या, जैसे हम एक और लेते हैं लूप। लूप का मतलब होता है कितने बार चलेगा, मान लो 2 बार चलाना या 3 बार चलाना। ठीक है, और अगर इसको कर देते हैं तो देखिए 3 तो हमारे ऊपर के हैं, जो नीचे वाले लिए हमने लूप लिए हैं, तो देखिए वो भी चला गया, और ये देखिए घूम कर आ गया। ठीक, और घूम कर आने के बाद देखिए गायब हुआ। अब तीसरी बार घूम कर नहीं आया, क्योंकि लूप हमने ऑलरेडी 2 देकर रखे हैं। यदि हम यहाँ 3 देते तो वो जो है घूमते जाता। चलिए मैं ऊपर का हटाते जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए फिर से देखिए, हमने 2 लूप देकर रखे हैं। एक हो गया ये वाला, देखिए ये घूमकर, अब दूसरा हो गया ये वाला। अब देखिए ये जब रुक जाएगा तो समझ जाइए लूप हमारा काम कर लिया। तो देखिए अभी वापस आया कि नहीं, अगर हम लूप नहीं लगाते इसका मतलब है कि वो कंटिन्यू चलते रहता। जैसे हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं, तो देखिए ये कंटिन्यू चलते रहेगा। तो लूप का मतलब समझ में आया। एक और होता है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट का मतलब होता है कितनी स्पीड रहेगी। देखिए बहुत स्पीड से चलने लगा, ये देखिए अगर मैं इसकी स्पीड और बढ़ा देता हूँ, जैसे 40 कर देते हैं, तो देखिए ये देखिए बहुत स्पीड से चलने लगा। तो स्क्रॉल अमाउंट मतलब समझ गया आप कितनी स्पीड रखना चाहते हैं आप। तो देखिए अभी 5 रख दिया। यदि मैं इसकी 1 रख देता हूँ, बहुत धीरे धीरे चलेगा, देखिए ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो अगर इसको हटा देता हूँ मैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब उसकी एक निश्चित वैल्यू होती है जो ऑलरेडी डिफाइन होती है, तो वो यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, देखिए अब हम देखना चाहते हैं कि हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट उपयोग कर लिए। तो देखिए विड्थ और हाइट आप उपयोग कर लेना, कितनी विड्थ में चलाना चाहते हैं 50% में, या फिर हाइट कितनी लेना चाहते हैं, पूरे मॉनिटर की हाइट को आप देख सकते हैं 50% 20% में ले लेना। बिहेवियर हमने उपयोग कर लिए, स्क्रॉल अमाउंट, लूप, बीजी कलर आप ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है, चलिए मैं आपको विड्थ भी लेकर दिखा देता हूँ। विड्थ ले लेते हैं हम 50%, यहाँ ऐसे दे सकते हैं, या फिर पिक्सल में भी दे सकते हैं। रन करते हैं तो देखिए आधी जगह से वो रन हो रहा है, देखिए यहीं से रन हो रहा है, इसका मतलब 50% है। और ऐसे ही हम हाइट ले लेते हैं। ठीक है, और हाइट के लिए डायरेक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे वैसे रन नहीं होगा। ये डायरेक्शन हमने ले लिए। अब आप चाहते हैं कि हाइट ले लें और डायरेक्शन हम जो है जो लेफ़्ट राइट वाला वही रहने दें, तो ऐसा नहीं होगा। 50% आप कर दो, और 50% हाइट में रन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कहीं से निकल कर आ रहा है और गायब हो जा रहा है। देखिए अगर मैं इसको 100% करता तो वो नीचे से निकल कर आता। ऐसे डाउन में भी आपका 50% में काम करेगा। तो आपको हाइट विड्थ समझ में आया, मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अब एक बच्चा है बीजी कलर, तो बीजी कलर आप जो है यहाँ पे ले सकते हैं, कैसा, ग्रीन ले लो। ये देखिए जो मार्क्यू चल रहा है उसका बीजी कलर रहेगा ग्रीन, देखिए यहाँ पे, समझ गए। तो हमने लगभग कंप्लीट ये जो एट्रीब्यूट दिए हैं वो कंप्लीट यहाँ पे देख ली है। तो आप इनका उपयोग कर लीजिए, मार्क्यू बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जेक्यूरी,
CSS पढ़ेंगे, CSS में भी ये बनाकर देखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आके बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। मार्क्यू आप उपयोग कर सकते हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल भी दिए। मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जो मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ उसकी PDF आपको मिल जाएगी। मतलब आप एक बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, भूल नहीं सकोगे। एक और चीज़ होती है कमेंट। तो कमेंट होती क्या है? कमेंट का मतलब होता है इग्नोर। इसका मतलब है कि जब हम कोई कमेंट देते हैं तो वेब पेज उसको इग्नोर कर देता है, मतलब डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इसका मतलब हुआ क्यों, मतलब क्यों देते हैं बिना कारण के? जब वेब पेज उसको इग्नोर करेगा तो हम उसको दें क्यों? तो नहीं, उसको देना बहुत ज़रूरी है। क्यों देना ज़रूरी है? उसको देते समय हम देते हैं, जैसे हमने हेड लिखे, और हेड लिखे, हेड क्यों लिखे हैं उसके लिए हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दी हैं। और ये अनावश्यक वेब पेज में अगर रन होगा तो दिक्कत होगी। मतलब हर एक व्यक्ति वेब पेज को देखेगा तो उसमें कमेंट दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कमेंट हम क्यों देते हैं? जब कोई अदर वेब डेवलपर उसको ओपन करके देखे तो उसको पता चल जाए कि हमने जो कोड लिखा है वो क्या है। तो कोड लिखने के लिए, मतलब कोड को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या देते हैं? कमेंट। और उसका सिंटेक्स क्या है? आपको एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाना है, और उसके बाद देखिए टैग तो लगेगा ही, और डबल डैश लगा के डॉक्यूमेंट हेडर स्टार्ट, और फिर डबल डैश लगा के बंद। तो चलिए मैं इसको लिख कर भी दिखाता हूँ। मान लो यहाँ हमने दिए और ये एक्सक्लेमेशन चिन्ह दिए और डबल डैश लगा के दिस इज़ मार्क्यू टैग। ये सामने वाले को नहीं पता है तो हमने दिस इज़ मार्क्यू टैग करके ये दे दिए। आप देखिए कमेंट ग्रीन कलर में आती है लगभग जहाँ भी आप देखो। और अगर मैं इसको रन करता हूँ, कायदे से वो रन होना था, पर ये रन हुई क्या? नहीं हुई, मतलब ये कमेंट है। तो कमेंट यहाँ आप देख सकते हैं, कमेंट जब भी देना है तो आप कमेंट इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए जहाँ भी कमेंट देना हो आप इस प्रकार से स्टार्ट करोगे और इस प्रकार से एंड करोगे तो एक कमेंट आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने देखिए वेब पेज में कमेंट दिए हैं, देखिए यहाँ पे वेब पेज में कमेंट दिए हैं। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे मार्क्यू टैग और कमेंट टैग दोनों यहाँ पे देखें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आपके HTML के बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? CSS पढ़ने वाले हैं।